फिल्म की कहानी अमेरिका से शुरू होती है, जहां सेना द्वारा किया गया एक बेहद खतरनाक विस्फोटक प्रयोग पूरी तरह से असफल हो जाता है। जिस प्रयोग से नई तकनीक विकसित होने की उम्मीद थी, वही पूरे शहर के लिए मौत का कारण बन जाता है। देखते ही देखते एक भयानक विस्फोट पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। ऊंची ऊंची इमारतें पल भर में मलबे में बदल जाती हैं, सड़कें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं और हजारों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन असली डरावना सपना तो इस विनाश के बाद शुरू होता है। कुछ दिनों बाद सरकार को पता चलता है कि जो लोग इस धमाके में मर चुके थे, वे दोबारा चलने फिरने लगे हैं। उनके शरीर तो जिंदा है, लेकिन उनका दिमाग लगभग खत्म हो चुका है। वे न पूरी तरह इंसान हैं और न ही पूरी तरह मृत। इन्हें अनडेड यानी ज़ॉम्बी कहा जाता है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ दहशत का माहौल बन जाता है। सरकार तुरंत पूरे शहर को सील कर देती है और सेना तैनात कर देती है ताकि कोई भी व्यक्ति उस संक्रमित इलाके में प्रवेश या बाहर न निकल सके। सरकार समझ जाती है कि केवल हथियारों से इस रहस्य का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक विशेष रिसर्च टीम बनाई जाती है। उनका मिशन होता है मरे हुए लोगों की जांच करना, संक्रमित लोगों पर रिसर्च करना, अगर कोई जीवित बचा हो तो उसे बचाना और इस बीमारी को फैलने से रोकने का तरीका ढूंढना। इसी टीम में एक बहादुर डॉक्टर ईवा भी शामिल होती है, लेकिन उसका इस मिशन में आने का कारण बाकी लोगों से अलग है। धमाके से पहले उसका पति इसी शहर में एक सैन्य अधिकारी के रूप में तैनात था और विस्फोट के बाद से वो लापता है। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या मर चुका है। ईवा को विश्वास है कि शायद इस मिशन के दौरान उसे अपने पति का कोई सुराग मिल जाए। हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचने के बाद सभी डॉक्टरों को सेना की ओर से सख्त निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें हर इमारत की जांच करनी है, हर शव का रिकॉर्ड बनाना है और अगर किसी शव में जरा भी हलचल दिखाई दे तो तुरंत सेना को सूचना देनी है। लेकिन उन्हें एक और चेतावनी दी जाती है। शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक होटल के पास किसी भी हालत में नहीं जाना है। उस होटल के बारे में कोई कारण नहीं बताया जाता, जिससे सभी की उत्सुकता और बढ़ जाती है। मिशन शुरू होते ही सभी डॉक्टर अलग अलग टीमों में बंटकर शहर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। जहां भी उनकी नजर जाती है, वहां केवल तबाही दिखाई देती है। जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए मकान और चारों तरफ पड़े काले पड़ चुके शव। कई लाशें इतनी भयानक हालत में होती है कि कुछ डॉक्टर उन्हें देखकर ही डर जाते हैं। ईवा का पहला साथी भी डरकर मिशन छोड़ देता है। इसके बाद ईवा को नया साथी मिलता है, क्ले। क्ले बेहद शांत, अनुभवी और निडर इंसान है। लाशों को देखकर उसके चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं आती। जब ईवा उससे पूछती है कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है, तो क्ले मुस्कुराकर कहता है, अगर हम डर गए तो अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। दिन बीतते जाते हैं। ईवा और क्ले पूरे शहर की तलाशी लेते हैं, लेकिन ईवा के पति का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी ईवा शहर का नक्शा देखती है और उसे पता चलता है कि दक्षिणी हिस्सा अब तक पूरी तरह अनदेखा है। वही वह रहस्यमयी होटल भी मौजूद है। ईवा को पूरा यकीन हो जाता है कि शायद उसका पति वही हो सकता है। इसलिए वो सेना की चेतावनी को नजरअंदाज करके वहां जाने का फैसला कर लेती है। टीम का एक सदस्य वन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बताता है कि दक्षिणी इलाके के बारे में बेहद खतरनाक अफवाहें हैं। वहां अगर कोई भी जिंदा मिलता है तो सेना बिना कुछ पूछे उसे गोली मार देती है, चाहे वो सैनिक हो, डॉक्टर हो या आम नागरिक। ये सुनकर बाकी सभी पीछे हट जाते हैं, लेकिन ईवा नहीं। वो कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार केवल क्ले उसका साथ देने के लिए राजी होता है। वो जानता है कि अगर उसने मना किया तो ईवा अकेले ही मौत के मुंह में चली जाएगी। दोनों रात के अंधेरे में एक पुरानी गैराज से बाइक चुराने की योजना बनाते हैं। गैराज के अंदर उन्हें एक अलमारी से अजीब आवाज सुनाई देती है। क्ले सोचता है कि शायद कोई चूहा होगा, लेकिन जैसे ही ईवा अलमारी खोलती है,
एक भयानक ज़ॉम्बी लड़की उन पर झपट पड़ती है। उसकी आंखों से काला खून बह रहा होता है, दांत पीले पड़ चुके होते हैं और उसका चेहरा बेहद डरावना दिखता है। किसी तरह ईवा और क्ले वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। दिन में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक होता है, इसलिए दोनों एक सुनसान घर में छिप जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। आराम करते समय ईवा क्ले से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही एक और ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। उनके पास न कोई बंदूक होती है और न ही कोई हथियार। पीछे गहरी खाई और सामने मौत खड़ी होती है। उसी समय सेना का अधिकारी राइली वहां पहुंचकर ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। वह दोनों की जान तो बचा लेता है, लेकिन उन पर शक करने लगता है। ईवा उसे सच सच बता देती है कि वो अपने पति की तलाश में दक्षिणी होटल जाना चाहती है। राइली मदद करने का वादा करता है, लेकिन चालाकी से ईवा को एक कमरे में बंद कर देता है और क्ले को पूछताछ के बहाने अपने साथ ले जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन क्ले वापस नहीं आता। बाद में राइली अकेला लौटता है और झूठ बोलता है कि क्ले बीमार पड़ गया था, इसलिए उसे दूसरी टीम के साथ भेज दिया गया। ईवा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं होता। इसके बाद राइली कहता है कि वो ईवा को होटल तक ले जाएगा, लेकिन रास्ते में उसे उसकी हर बात माननी होगी। मजबूरी में ईवा तैयार हो जाती है। रात होने पर राइली उसे अपने पुराने घर ले जाता है। वो बताता है कि कभी वह अपनी पत्नी के साथ इसी घर में रहता था, लेकिन विस्फोट के बाद उसकी गर्भवती पत्नी ज़ॉम्बी बन गई। इस सदमे ने राइली का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। अब वो ईवा को अपनी नई पत्नी बनाकर फिर से परिवार बसाना चाहता है। कुछ ही देर बाद राइली अपनी असली नीयत दिखा देता है और जबरदस्ती ईवा से शादी करने की कोशिश करता है। ईवा विरोध करती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन राइली ने पहले से कई ज़ॉम्बियों को जंजीरों से बांध रखा होता है। भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तब ईवा एक चाल चलती है। वो दिखावा करती है कि अब वो राइली से शादी करने के लिए तैयार है। राइली उसकी बातों में आ जाता है और ज़ॉम्बियों को उससे दूर कर देता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, ईवा उसकी बंदूक उठाकर उसी पर गोली चला देती है और वहां से भाग निकलती है। बाहर उसे राइली की जीप मिल जाती है, लेकिन जीप के पास राइली की ज़ॉम्बी पत्नी केटी खड़ी होती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो ईवा पर हमला नहीं करती, बल्कि चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है, जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। कुछ दूर जाने के बाद जीप खराब हो जाती है। अब ईवा के पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी बचती है। रास्ते में वो एक और हिंसक ज़ॉम्बी को मार देती है और थककर एक खाली बस में आराम करने लगती है। कुछ देर बाद उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलती है और एक ऐसा दृश्य देखती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ज़ॉम्बी अपने सामने पड़े एक शव के लिए कब्र खोद रहा होता है। शव बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता है। ईवा समझ जाती है कि वो शायद उसका बेटा है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वो ज़ॉम्बी किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि अपने बेटे का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहता है। ईवा उसकी मदद करती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि हर ज़ॉम्बी अपनी इंसानियत नहीं खोता। कुछ के अंदर अभी भी भावनाएं, यादें और प्यार बाकी है। यही उम्मीद ईवा के अंदर फिर से जान डाल देती है। उसे लगता है कि अगर उसका पति भी ऐसा ही ज़ॉम्बी बना होगा, तो शायद वो अभी भी उसे पहचान सकता है। नई उम्मीद के साथ ईवा आखिरकार उस रहस्यमयी होटल तक पहुंच जाती है। होटल के अंदर कई ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं, लेकिन वे मोटे बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे कैद होते हैं। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा खुलता है और सामने क्ले खड़ा होता है। ईवा खुशी से उसे गले लगा लेती है। क्ले बताता है कि राइली उसे मार नहीं पाया था। वो किसी तरह वहां से भाग निकला और उसे पहले ही अंदाजा था कि ईवा राइली को मारकर इस होटल तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए वो यही उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन अब ईवा पूरी तरह टूट चुकी होती है। पूरे शहर में तलाश करने के बाद भी
उसे अपने पति का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वो ये स्वीकार कर लेती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है और क्ले उसे संभालता है। दोनों वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बार फिर केटी से होती है। इस बार वो गर्भवती होती है और बाकी ज़ॉम्बियों से बिल्कुल अलग व्यवहार करती है। वो बार बार ईवा के पास आती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। थोड़ी ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है और बिना कुछ बोले उस नवजात शिशु को ईवा की गोद में रख देती है। फिल्म यहां सबसे बड़े रहस्य के साथ खत्म होती है। दर्शकों को कभी ये नहीं दिखाया जाता कि वो बच्चा पूरी तरह इंसान है, ज़ॉम्बी है या फिर दोनों के बीच की कोई नई प्रजाति। यही सवाल दर्शकों के मन में छोड़ दिया जाता है कि आने वाला भविष्य इंसानों का होगा, ज़ॉम्बियों का होगा या फिर इस नए जन्मे बच्चे जैसी किसी नई पीढ़ी का।